अस्सलाम वालेकुम प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। हमारी दुआ होती है कि हमारे चाहने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बिल्कुल फूलों की तरह। और बेगम साहबा को भी सुबह सुबह पसीना आया हुआ है और मुझे भी, मैं काम पे गया था और आज गर्मी नहीं, गर्मी की हद है, यकीन जानो इतनी ज़्यादा गर्मी है। पहले हवा चलती थी तो रेत तोड़ के आँखों में जाती थी, तब भी परेशानी, और आज हवा तो बिल्कुल ही रुक गई है। बिल्कुल ज़रा सी भी हवा नहीं है, सिर्फ सूरज निकला हुआ है बिल्कुल साफ़, और इतना तेज़ है कि पता नहीं मज़दूरी मैं कैसे करूँगा। और समीर भी ये देख लो सुबह सुबह उठ चुका है। बेगम साहबा ने खाना वगैरह जो सुबह का नाश्ता है वो बना लिया है और चाय को इधर रख दिया है, क्योंकि इसलिए रख दिया, इधर गैस हमारा हो चुका है ख़त्म। बेगम साहबा को ख़तरा था कि दोबारा मुझे आग न जलानी पड़ जाए, इसलिए उसने नाश्ता भी हर चीज़ इधर ही तंदूर पे, हाँ तंदूर पे उसने रख दिया। अस्सलाम वालेकुम हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। और सब बहन भाइयों ने नाश्ता करना है तो आ जाए। और अब हम नाश्ता कर रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। और ये हमारी तंदूर की रोटी और ये रात वाला भिंडियों का सालन, ये देख लें। और ये सुबह सुबह रोटियां हम और घी लगा के खाते हैं, इसलिए मैं तो ऐसे चलो जो है तो सही। सही। लेकिन सुबह ऐसे रूखी रोटी अच्छी नहीं लगती इसलिए। आप कैसी हो शहीन बेटा? ठीक हो? इतनी ठीक हो? वाह हैं। अच्छा, और शहीन सुबह सुबह मुझे बुलाने गई है, पापा रोटी खा लो। पापा मैंने ये कपड़े मेले नहीं करने, मैंने इन कपड़ों को उतारना भी नहीं है। वाह वाह, मट्टी में खेलती हो अभी तो ये ख़राब कर दोगी तुम। हाँ ये तो ख़राब हो जाएंगे, फिर इसको उतार देंगे हम। क्यों? अच्छा ये सोने लगते हैं, चलो ठीक है ओके ओके। तो व्यूअर्स ये देख लो हमारा नाश्ता तैयार हो गया है, तो जल्दी जल्दी नाश्ता करता हूँ, फिर ऐसा ना हो कि धूप और ज़्यादा गर्म हो जाए। और बेगम साहबा जो है ना वो अपनी लस्सी लेने के लिए जा रही है। वो कहती है कि मैं लस्सी के बगैर रोटी नहीं खाऊंगी। मैंने कहा चलो ठीक है ले आओ। अल्हम्दुलिल्लाह बेगम साहबा अकेले अकेले नाश्ता कर रही है क्योंकि हमने पहले ही कर लिया है। और ये देख लो भिंडियों के साथ, और ये देख लो लस्सी लेकर आई है देहात में। ये चलो एक फ़ायदा है कि लस्सी मुफ्त मिल जाती है। कैसा शहीन? खाना है तो आ जाए। और आप कैसी हो? फिर ईद के कपड़ों में क्या बनेगा आपका? इधर से आओ, इधर से आओ, मुझे बताओ। हाँ ईद के कपड़ों में क्या बनेगा तेरा? मोती वाले? मेरे पास तो पैसे नहीं है इतने। मैं तुझे सादा सूट लेकर दूंगा जैसे पहना हुआ है 500-600 वाला बस। हाँ हाँ ठीक है ये भी, चलो ठीक है शुक्र है। चलो हाँ एक सूट तेरा लूँगा, एक सूट लूँगा मैं समीर का। बेगम साहबा इस बार छुट्टी करेगी और मैं भी। जूती भी लोगी? अच्छा चलो ठीक है। जूती तो आपकी पड़ी हुई है पिछली ईद वाली, वो ठीक है मेरे ख्याल में। अच्छा चलो ठीक है, वो भी देख लेंगे। व्यूअर्स चाय भी पीनी है तो आ जाएं, नाश्ते के बाद मैं चाय ज़रूर पीता हूँ। व्यूअर्स मैं काम पे आ चुका हूँ। ये देख लो बेगम साहबा जो है ना कूलर इधर रख के चली गई है। लस्सी भी उठाई हुई थी और कूलर भी, दोनों चीज़ें नहीं उठा सकती थी, इसलिए कूलर को इधर ही छोड़ दिया है। और गर्मी है आप लोगों के सामने, इधर से अंदाज़ा लगा लें कि बैठने का दिल भी नहीं कर रहा कि इधर बैठ के मैं ईंटें बनाऊँ। और आज जो गर्मी बनी हुई है बस अल्लाह खैर करे, इसलिए मैंने कैप भी पहन ली है कि थोड़ा बहुत चलो धूप से बच जाऊँगा। खेल रहे हो शहीन बेटा? कपड़े आपने तो बोला था कपड़े ख़राब नहीं करूँगी, कपड़े तो ख़राब कर दिए आपने हैं। इधर देखो, ये देख लो हाल देखा है अपना, गर्मी से बहुत ज़्यादा गर्मी। व्यूअर्स गर्मी से बुरा हाल है, तो मैंने सोचा कि पहले आज बर्फ़ लेकर आ जाता हूँ ताकि पानी घर में ठंडा होगा तो फिर पानी पियेंगे। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बिल्कुल हवा नहीं है, तो इसलिए जल्दी जल्दी जाता हूँ। मोटरसाइकिल भी धूप में खड़ा है तो बर्फ़ लेकर फिर उसको भी छाँव में खड़ा कर देता हूँ। बस बेगम से भाई इधर कपड़े धो रही है, ये बच्चे खड़े हैं और मैं जा रहा हूँ बर्फ़ लेने। तो यहाँ पर दूर से आए हुए जो मज़दूर हैं वो रोज़ी करने के लिए यहाँ पर आते हैं।
ये हैं मज़दूर, काम कर रहे हैं माशाल्लाह धूप में। शाबाश, लगे रहो लगे रहो। सब्जी सब्जी लेना क्या नमी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये देख लें बर्फ़ लेकर मैं आ चुका हूँ। समीर ये देख लो मेरे इंतज़ार में खड़ा था। शाहीन और उसकी अम्मी वो बैठी हैं, कपड़े धो रही हैं दोनों। आओ फिर ज़रा ठंडा पानी बनाते हैं। समीर बेटा अपनी अम्मी को बुलाओ, आओ आओ। वीवर्स ये बर्फ़ मैं लेकर आया हूँ और इसका वो 60 रुपया मांग रहा था। मैंने बोला कि 40 रुपये की देनी है तो दे दो। फिर वो 40 रुपये की ये दे रहा था। मैंने कहा इसकी मैं 30 दूँगा। फिर उसने वो डाली और 40 रुपया लिया है और ये बर्फ़ दिया मुझे। तो वीवर्स बेगम साहबा से मैंने बोला है कि आज चाय नहीं बनानी, आज मुझे दूध सोडा बना कर दो। तो दूध सोडा बनाया जा रहा है और ये बोतल में लेकर आए हूँ लेमन की। तो ये भी दूध में डालेंगे। आज बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये देख लो बेगम साहबा का मुंह देखो। कैसे गर्मी है आज। हाँ तो ये देख लो समीर ने भाई। तो समीर और शहीन ने बोला कि हम ऐसे कुछ पीना चाहते हैं बोतल। तो मैंने कहा चलो पी लो, कोई मसला नहीं है, हम थोड़ी डाल लेंगे दूध में। वीवर्स यहाँ पर 1 अनार और 100 बीमार वाला जो है ना मसला पैदा हुआ है। अभी पहले भी पिया है बोतल, फिर भी बोला है कि हमें थोड़ी सी बचा के दो। ये देखो आप आपस में झगड़ रहे हैं। यार और लेकर दूंगा। चल से मेरा बीबी को दे दो, चल। हाँ शाबाश मेरा बेटा, कहना मानता है मेरा। और ये देख लो दूध सोडा तैयार हो गया। तो वीवर्स आप लोगों ने पीना है तो आ जाएं। मुंह में पानी ज़रूर आ रहा होगा आप लोगों के। तो इस किस्म का किसने दूध सोडा बनाया है तो हमें ज़रूर बताइएगा। और स्पेशल दूध सोडा हमारा जो है ना तैयार हो चुका है। अब हम पीने लगे हैं। आ जाओ बेटा, चारपाई पे चढ़ के आ जाओ। शाबाश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शुक्रिया बेगम साहबा इतनी गर्मी में मेरा ख्याल रखने के लिए। आपका शुक्रिया हमारा, आप बोतल लेके आओ, बर्फ लेके हम तो 3 बजे और 2 बजे बर्फ लेते हैं। हाँ काम करता है। आज इतनी शदीद गर्मी थी, मैंने कहा पहले बर्फ लूंगा बाद में काम करूंगा। और अब काम भी पता नहीं होगा या नहीं, कोई पता नहीं है। ठंडा भी पानी नहीं होता, गर्म होता है। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए मैंने जब हालत देखी है बेगम की और बच्चों की तो मैंने सोचा कि पहले बर्फ़ लेनी चाहिए। दूध सोडा मज़े का है, पी रहे हो माशाल्लाह। और वीवर जैसा कि आप जानते हैं कि ईद वाला हफ्ता है तो हम तो अल्लाह पास दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह बस ये हफ्ता खैरियत से हमारा लग जाए। तो चलो थोड़ी बहुत दिहाड़ी भी मैंने अब कमा ली है, 600 रुपये मैंने कमा लिया है। लेकिन आपको कल मैंने बताया था कि पानी नहीं लगा। तो जो है ना आज पानी लगने वाला था, उस खड्डा को जो है ना वो फुल हो जाता आज, लेकिन मोटर ख़राब हो गई है। तो किस्मत और नसीब भी देखो हमारे। कि चलो खैर है, जो अल्लाह पाक ने रिज़्क़ लिखा है वो तो मिल कर रहेगा, कहीं से भी मिले चाहे। कैसे बेगम साहबा जी, जो हमारे नसीब में है ना वो मिल जाएगा। बाकी हम मेहनत करते हैं, कोशिश ज़रूर करते हैं, ये नहीं कि बैठ जाते हैं। सब बहन भाई सोचते होंगे हमें ना रोज रोज ये बात कहते हैं, ये बात कहते हैं। हम इसलिए कहते हैं सब बहन भाइयों को पता लगे ना, जो बातें हम करते हैं ये चैनल वाले हैं ऐसे हैं वैसे हैं। आप बताते ना कमेंट आए हो जाते हैं मेरे बारे में, आप बीवी के लेके आए हो। लेकिन आप सब बहन भाइयों को बताने का ये मकसद है। और जो हम बातें करते हैं ना हम उनको बताते हैं ये हम कैसे मुश्किल से गुजरते हैं। हाँ बाकी यहाँ पर आपको पता है कि ये जो बस्ती है ना पूरी औरतें मजदूरी करने के लिए जाती हैं। और हमारे एक नज़दीक घर है, उसकी यानी कि उसने अपने बेटों की जो है ना नई नई शादी की है। उसने अपने दोनों बहुओं को मजदूरी पे भेजा है। हालांकि वो झगड़ती हैं, वो कहती हैं कि हम जो अपने माँ बाप के घर थी ना कहीं भी हम मजदूरी पे नहीं जाते थे, लेकिन आप हमें मजदूरी पे क्यों भेजती हो। लेकिन फिर भी उनको जाना पड़ता है क्योंकि जो न्यू घर है ना ऐसे समझो कि क्या कहते हैं सावरा घर। असल बेटी का जो है ना असल घर वही होता है।
तो इसलिए वो उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया, अब वो मजदूरी पे जाती हैं। तो बेगम साहब अल्हम्दुलिल्लाह घर रहती है, मेरे साथ वीडियो बनवाती है, चाहे तो मेरे साथ काम भी उधर। कोई कोई लोग भी होते हैं कमेंट करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन हम उनको बताने के लिए ये अपनी जो भी हमारा मुश्किल होती है हमारे लिए हम बताते हैं कि हम इन्हीं मुश्किलों को दूर करने के लिए ये चैनल बनाया है और इंशाल्लाह एक दिन कामयाब भी होंगे। और ऐसा ऐसा अब हमारे डॉलर भी बनना शुरू हो गए हैं कि इतना सफ़र हमने किया है, आपको पता कि ज़ीरो से स्टार्ट हुए थे, अब चैनल भी मोनेटाइज करवा लिया, ऐसे तो डॉलर भी बनना शुरू हो गए, तो अब हम कैसे छोड़ सकते हैं चैनल। हमारे अपने भी बातें करते हैं, हम तो दूसरे क्या कहें, हमारे अपने भी करते हैं। और बाकी इस चैनल को अगर बेचने पे आऊँ तो आज ही बिक जाएगा ये। व्यूअर्स आज गर्मी ने ये कमाल दिखाया है कि जितनी भी लेबर थी भट्टे पे काम कर रही थी सारी भाग गई है, इतनी सख्त गर्मी है। और मैं भी जो है ना मट्टी बची हुई है मेरी, उसको शापर से ढांप के रख देता हूँ ताकि वो सूख ना जाए, और मैं भी घर जा रहा हूँ। मेरा तो जिस्म भी ऐसे है कि अगर थोड़ी सी बस गर्मी लग जाए तो दाने निकल आते हैं। तो ये देख लो, अल्लाह का शुक्र है कि फिर भी मैंने 500 ईंट बना दी है सुबह से, और 500 ईंट का 550 रुपये बनता है। कर रहे हो, खेल रहे हो। व्यूअर्स आज गर्मी ने इंतहा कर दी है, बेगम से फिर जा रही है वो बर्तन धोने के लिए। क्या पानी मांग रहे? कौन? हमने कह लिया पानी, आप पी रहा है पानी। कौन पी रहा है? पीर समीर। पिया। चलो मैं आ रहा हूँ, जाओ। मैं अभी आया। आप भी आया? हाँ मैं अभी आया, जाओ। हाँ नल का फ्री हुआ है। ओके इधर आ समीर बेटा, इधर आ, तेरी शिकायत लगी हुई है। हाँ क्या क्या तू समझता है अपने आप को? नहीं नहीं तो हाथ नीचे कर, हाँ कर, हाँ कर। ये देख लो मुंह में पानी डाला हुआ है इसने। सुनाओ क्या हाल है, तबीयत कैसी है? हैं बहुत गर्मी है, बिल्कुल हवा तक नहीं है व्यूअर्स। क्या हो रहा है, हैं? क्या हो रहा है, झगड़ रहे हो? ओए कतरे पिलाने वाली आ गई है रे, ओए। माशाल्लाह इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहो। बस बेगम से दूध वाली के पास गई थी दूध लेने के लिए, लेकिन दूध तो नहीं मिला, लेकिन अचार लेकर आ गई है। मांगने की आदत नहीं गई है। मैंने नहीं मांगा था, उसने कहा मैंने अचार पाया, आप कहोगे मेरी बहन ने अचार क्या पाया, क्या हाँ, अचार डाला है, अचार डाला है, फिर मुझे नहीं दिया। मैंने कहा नहीं मैं नहीं लेती, उसने कहा नहीं। अच्छा तो व्यूअर्स यहाँ पर आप लोगों को एक मजे की बात बताने वाला हूँ, तो ये देख लेना। ये क्या चीज है ये वाली? रसूला। इसको बोलती है रसूला। रसूला इसको बोलना नहीं होता, रसूला। कमाल जो भी आए बोलती रहूं ना। और ये हमारे बच्चे बैठे हैं और हम साइंस रोटी लेकर इन्होंने खा लिया। पहले ये जल्दी रोटी बनाओ, आज इनको भूख लगी थी शायद। इसलिए तो मैं दूध लेने जल्दी गई थी, वो बहू कह रही है मैं अभी दूध करती हूँ। चलो ठीक है, क्या करती हूँ, धोती हूँ। तो जल्दी जल्दी आप रोटी बनाओ फिर। और सालन भी आज हमने जो है ना होटल से ऑर्डर किया है, होटल से ही आएगा, क्योंकि कुछ पकाने का इरादा नहीं बन रहा था और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या पकाएं। फिर होटल से जो भी होगी चीज़ वो लेकर आएंगे। ये अभी हमसाय ने रोटी लगाई है तो थोड़ी बहुत आग जो है ना पड़ी हुई है। कैसी हो? अच्छी हो? क्या खा लिए? हैं? क्या खा लिए? अचार खाया है, रोटी भी खाई है। खाइए। अच्छा अभी कर दी, नहीं खाई। भूल गई थी। पहले मैं बर्फ़ लेकर आता हूँ तो सुबह 40 रुपए की लेकर आता हूँ, तो शाम तक वो हमें काफ़ी होती है। लेकिन आज गर्मी की वजह से वो 40 रुपए की बर्फ़ जो है ना वो भी जो है ना आज काम नहीं है। पानी गर्म हो गया था,
अब 30 रुपए की जो ना और लेकर आया हूँ। एक दिन में 70 रुपए का जो ना बर्फ़ का खर्चा हो गया हमारा। अब बेगम साहबा ये तंदूर जलाती है, रोटियाँ लगाती है, तो पंखा हमें मजबूरन बंद करना पड़ता है, वरना ये सारा सेक खींच कर इधर डालता है और हमें थोड़ी बहुत हमें भी गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ती है। फिर ओ तीली तेरी फालतू गई। बेगम साहब ने तीली जलाई और आग पहले ही जल गई। ये बड़ा शरारती है। काम तो ये भी नहीं है, ये जो है मासूम शक्ल वाली काम ये भी नहीं है। हाँ। बेगम साहब रोटियां लगा लेती है, हम जरा ड्रामा देख लेते हैं। आप लोगों ने ये ड्रामा करना है। बेगम साहब की तरफ से आवाज़ शुरू हो गई, ना लगाओ ना लगाओ। ये देखने आग तैयार हो चुकी है और रोटियां अब लगाई जा रही हैं। सालन का कोई पता नहीं कब आएगा, क्योंकि जो करीब वाला होटल था वो बंद हो चुका है और जो मज़दूरों की रोटी आती है वो बहुत दूर से आती है और होटल वाला खुद दे के जाता है। और हमने भी होटल का हमने भी जो सालन का उसी को बोला था, तो जब मज़दूरों की रोटी आएगी तभी हमारा सालन आएगा। तो देखते हैं कब आता है। बेगम साहब को मैंने बोला कि चलो आप रोटी लगा के रख दो। अब क्यों झगड़ रहे हो? ये कहाँ से ली है? बस ये देख लो बेगम साहबा शहीन ने रोटी खाना शुरू कर दी है और सालन का इंतज़ार भी नहीं किया, शायद भूख लगी हुई थी। व्यूअर्स एक बार फिर गुड मॉर्निंग हो गया जी हमारी तरफ से। तो अब दूसरा दिन शुरू हो चुका है। व्लॉगिंग शाम को हम जो है ना ख़त्म नहीं कर पाए व्लॉग। वजह ये थी कि सालन हमारा बहुत लेट आया था, बच्चे अचार के साथ रोटी खा के सो गए थे। फिर मियाँ बीवी ने 10 बजे बैठकर वो खाना खाया, तो फिर उसके बाद कुछ ऐसा नहीं था जो आप लोगों के साथ शेयर कर सके, तो इसलिए हमने अब दोबारा से जो है ना सुबह सुबह व्लॉग शुरू किया। सुबह सुबह मैं काम पे आया था। ये देख लो बेगम साहबा अब आई है और पूछने के लिए कि खाना यानी कि नाश्ता जो है ना थोड़ा लेट बनाऊंगी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। ये देख लो सुबह सुबह जो है ना पसीना आया हुआ है। हाँ, दूध मिलता है लेट और उसके अलावा जो हमारा गैस है वो ख़त्म हो चुका है। तो बेगम साहबा बोल रही है कि एक साथ ही जो है ना ज़रा लेट जो है ना तंदूर जलाऊंगी, चाय भी बन जाएगी, रोटी भी बन जाएगी। बाकी कल आपको पता है ये सहेली से अचार लेकर आई थी, तो उसी के साथ हम नाश्ता करेंगे। ये देख लो सुबह सुबह मैंने ये ईंटें बनाई हैं और दूसरा दिन है। ये एक दिन की मिट्टी थी लेकिन मैं 2 दिनों में इसे ख़त्म कर रहा हूँ। एक तो उधर पानी नहीं लगाया, पानी नहीं है, दूसरा गर्मी इतनी है कि हम आप लोगों को बता नहीं सकते। ऊपर से ईद वाले हफ्ते हैं और काम भी जो है ना बहुत कम हो रहा है। ये देखें सारा पानी सूख चुका है। तो चौकीदार बोल रहा था कि मोटर ख़राब हो गई है। ये तो अल्लाह बेहतर जानते कि मोटर ख़राब हो गई है, उसका फिर कोई नया बहाना है, क्योंकि वो तो जब भट्ठे पे आता है तो उसकी दिहाड़ी शुरू हो जाती है, लेकिन हमें दिहाड़ी जो है ना वो कमानी पड़ती है। उठ गए हो बेटा, अभी रूठा हुआ है। हेलो व्यूअर्स, कुछ दिनों से आप सोच रहे होंगे कि शायद भाई जो ना व्लॉग थोड़े लंबे बना रहा है। वो वजह यह है कि छोटा व्लॉग बनाते हैं हमारा आधा डॉलर बनता है, लेकिन जैसे हम लंबी वीडियो बना रहे हैं तो हमारा $1 रोज़ का बन जाता है। तो इसी वजह से हम जो है ना थोड़ा लंबा व्लॉग बना रहे हैं ताकि हमें भी यार कुछ फ़ायदा हो। तो बेगम साहबा ने ये देख लो इधर सफाई कर ली है, पानी मार के रख दिया है ताकि, और ऊपर से जो है ना पंखा भी चला के रख दिया है ताकि ये जो कमरा है ये ठंडा हो जाए। और वैसे भी कच्ची कोठियाँ थोड़ी सी ये ठंडी होती हैं, लेकिन फिर भी ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती, गर्मी में ये गर्म हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं व्लॉग का एंड करता हूँ, क्योंकि अगर एंड नहीं करेंगे तो फिर अगला व्लॉग कैसे बनाएंगे। तो 2 दिन एक ही व्लॉग नहीं चला सकते। तो ये देख लो आटा भी गूंद के रख दिया है। तो मुझसे भी ज़्यादा मेरे ख़्याल में जो है ना मुश्किल काम है वो बेगम साहबा का है, आग पे बैठ के रोटी बनाना। तो कैसी लगी है शेयरिंग आप लोगों ने ज़रूर बतानी है। कल किसी अच्छे वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।